थी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड सचिवालय देहरादून में पंचायती राज विभाग की समीक्षा ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गांव के सुनियोजित विकास के लिए प्रत्येक विकास खंड में 5-5 गांव के आदर्श ग्राम बनाने के दिशा निर्देश में काम करें। देश के शीर्ष 100 आदर्श गांव की श्रेणी में उत्तराखंड के 10 गांव के नाम भी शामिल हों। इसके लिए गांव में समग्र विकास के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य किए जाए। दो दिन से एसडीआरएफ उत्तराखंड पुलिस द्वारा एनडीआरएफ व बचाव इकाइयों के साथ मिलकर श्री केदारनाथ यात्रा की मार्ग पर फंसे यात्रियों के निकालने जाने के रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सेना नायक एसडीआरएफ मणिकांत मिश्रा द्वारा रेस्क्यू में लगे एसडीआरएफ टीमों को सोनप्रयाग गौरीकुंड में रेस्क्यू संबंधी महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। सेना नायक श्री मणिकांत मिश्रा के निर्देशानुसार ड्रोन के माध्यम से अन्य वैकल्पिक मार्ग चिन्हित किए जाने हेतु एसडीआरएफ टीम द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। श्रवण मास की नीलकंठ यात्रा में महाशिवरात्रि के अवसर पर समूचा मेला क्षेत्र बोल बम के उद्घोष से गूंज उठा। श्री नीलकंठ महादेव मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालु देर रात से ही लाइनों में लगे रहे और अपनी बारी का इंतजार करते रहे। महाशिवरात्रि के मौके पर पौराणिक नीलकंठ महादेव मंदिर में लाखों की संख्या में भक्तों ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। का मंथन हुआ था तब शिव जी महाराज ने विष पी लिया, इससे इनका गला है वो नीला हो गया था। हाँ, तब से इनकी ये नीलकंठ महादेव की मान्यता है और तब से हम आते हैं। हमारे बुजुर्ग भी आए, हम भी आ रहे हैं, आते रहेंगे। और ये विशेषतया देव और दानवों का जब दोबार बार होता रहा तो फिर एक समाधान के लिए ब्रह्मा जी के माध्यम से विष्णु के पास उनको ले जाया गया और फिर समुद्र मंथन हुआ। और समुद्र मंथन तो भलाई के लिए हुआ था, लेकिन उसमें जो रत्न निकला, 16 रत्नों में सबसे पहला जो रत्न निकला वो कालकूट नहम का जहर। जो रत्न की वजह वो जहर निकल गया। अब वो जहर को कैसे किसको दिया जाए, तो केवल भगवान शंकर ही उसको पचाने में सक्षम हुए और उन्होंने इस श्रावण के महीने वो जहर पी लिया था। इसलिए हम पूरे श्रावण में भक्त लोग जो है ठंडी चीज़ों का अभिषेक करते हैं। पानी है। नैनीताल के नीम करोली का कैची धाम देश विदेश के लोगों के आस्था का केंद्र बना हुआ है। साल भर यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ आती रहती है। तो वहीं स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर यहाँ पर ना तो कोई मेडिकल स्टोर है और ना ही सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, जिसके चलते यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मेडिकल स्टोर व स्वास्थ्य केंद्र ना होने से यहाँ टूरिस्ट को सुविधाएं नहीं मिल पा रही। सिरदर्द, बुखार, जुकाम सहित मामूली स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए श्रद्धालुओं को खैराना या बावली जाना पड़ रहा है, जिसको चलते स्थानीय लोगों को साथ देश भर के श्रद्धालु परेशान हो रहे हैं। ये बहुत ही वेलकम स्टेप है और बहुत ही ज़रूरी भी हो गया था, क्योंकि देश भर से हज़ारों श्रद्धालु वहाँ पर को प्रतिदिन आते हैं, लाखों महीनों में आते हैं। मतलब इतनी संख्या है कि जो कि मैनेज नहीं हो पाती और वहाँ पर को मेडिकल के नाम पे ज़ीरो, कुछ भी नहीं अवेलेबल है। एक दवाई की शॉप तक वहाँ पर को अवेलेबल नहीं है। आज सुनने में आया कि डीएम मैम ने वहाँ पर को मेडिकल डिपार्टमेंट से बात करके एक मेडिकल फर्स्ट एड वहाँ पर को स्टार्ट करने की बात करी है, जो कि वीकेंड्स में चलेगा और शायद आगे को सीज़न टाइम पे कंटिन्यूली चीज़ चलेगी। अभी जब तक वहाँ कोई स्थायी व्यवस्था हेल्थ की नहीं हो जाती है, कोई हॉस्पिटल इत्यादि की, तब तक उसमें हमने अस्थायी रूप से एक डिस्पेंसरी के लिए सीएमओ को निर्देशित किया है
हम कोशिश करेंगे कि पहले चरण में इसको हम वीकेंड्स पे, क्योंकि ज़्यादा क्राउड होता है तो वीकेंड्स पे कंटिन्यू करें। उसके बाद जैसे हमारे पास संसाधनों की उपलब्धता होगी, डॉक्टर्स की उपलब्धता होगी, उसको हम लोग आगे आवश्यकता अनुसार जो है पूरे वीक के लिए भी प्रयास किया जाएगा उसमें। उत्तराखंड की धामी सरकार राज्य का विधानसभा सत्र गैरसैंण में कराने जा रही है। राज्य के संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने 21, 22 व 23 अगस्त 2024 को विधानसभा सत्र गैरसैंण के भराड़ीसैंण में आयोजित करने का फैसला लिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने सत्र को लेकर सभी तैयारी पूरी कर ली है। उत्तराखंड विधानसभा का सत्र होना है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से सहमति दी है, ये विधानसभा का सत्र 21, 22, 23 अगस्त को होना है और भराड़ीसैंण में ये सत्र होगा। निश्चित रूप से जिस प्रकार से हमारा पिछला सत्र हुआ था अगस्त के माह में ये हमें करना ही था, इसलिए हम लोगों ने तय किया कि रक्षाबंधन के बाद 21, 22, 23 अगस्त को ये विधानसभा का सत्र आयोजित होगा। पशुपालन एवं गन्ना विकास चीनी उद्योग मंत्री सौरभ बहुगुणा आज जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर नदाही शुगर मिल का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल, जसपुर विधायक आदेश चौहान और भाजपा जिला अध्यक्ष मौजूद रहे। वहीं कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने शुगर मिल का निरीक्षण कर चीनी मिल अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जब से चीनी मिल का प्रभार मैंने संभाला है, हमारी कोशिश यही रही है कि हर चीनी मिल सुचारू रूप से चल सके। उसके जितने भी रिपेयर्स होने हैं, जितनी भी उसकी तैयारियां होनी है, वो सीज़न से पहले हो जाएं। किसी भी किसान को अव्यस्तता ना झेलनी पड़ी मिल के खराबी की वजह से या हमारे सरकार के अधिकारियों के रवैयों की वजह से। तो मैं आज नादेही चीनी मिल का निरीक्षण करने आया हूँ। जिलाध्यक्ष जी हैं, हमारे विधायक जी हैं, पूर्व विधायक जी यहाँ पर हैं, पार्टी के हमारे कार्यकर्तागण हैं और मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी कमी कुछ 1-2 पॉइंट उठाए गए हैं यहाँ पे लोगों के द्वारा। मैंने आश्वस्त किया है इनको कि हर पॉइंट को ध्यान से देखा जाएगा। मिल की तैयारी अच्छी चल रही है। मैंने कोशिश यही करी कि हमारी सरकार की तरफ से और मिल के प्रबंधन की तरफ से ये कोशिश करी जाएगी कि 31 अक्टूबर तक इसका फाइनल ट्रायल रन करके हम मिल को तैयार कर दें, ताकि सीज़न आने पे मिल समय पे शुरू भी हो सके, ब्रेकडाउन्स ना हो और हमारे किसानों को फ़ायदा मिल सके। मैंने इनको सख्त निर्देश दिया है कि जितनी भी फैसिलिटी किसान भाइयों के लिए यहाँ पर शुरू करी गई थी, चाहे वो स्वच्छ पेयजल की हो, चाहे वो उनके ठहरने की हो, चाहे वो अलाव की व्यवस्था हो, चाहे वो यहाँ पर कंबल की व्यवस्था हो, चाहे वो यहाँ पर पंचर रिपेयर करने वाले की व्यवस्था हो, ये सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से किसानों को मिलनी चाहिए। उनको मिल के अंदर कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। 24 तारीख से शुरू हुई कांग्रेस की केदारनाथ बचाओ यात्रा कांग्रेस के नेता, प्रतिपक्ष व वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की अपील पर स्थगित कर दी गई है, जिसको लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस केदारनाथ सीट पर उपचुनाव को लेकर रणनीति कर रही है। उत्तराखंड में धामों की स्थिति और बेहतर बनाने के लिए केंद्र व राज्य सरकार गंभीरता से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस केदारनाथ के विषय को लेकर हाईलाइट करके राजनीति करना चाहती है, जबकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सनातन को खत्म करना चाहते हैं। आगामी चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए इस प्रकार की ओछी राजनीति कर रही है और केदारनाथ जी के लिए, श्री बद्रीनाथ जी के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया है। उसमें बहुत तेजी से काम चल रहा है और उत्तराखंड में धामों की स्थिति को सुधारने के लिए केंद्र की सरकार भी गंभीर है, राज्य सरकार भी गंभीर है। अब केवल केदारनाथ विधानसभा का चुनाव होना है, स्थानीय निकाय चुनाव होने हैं, इसलिए केवल केदारनाथ के को विषय बना करके, केदारनाथ के विषय को हाईलाइट करके वो राजनीति करना चाहते हैं, जबकि कांग्रेस की हकीकत तो यह है कि वो सनातन को समाप्त करना चाहती है। उन्होंने राम के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया, तो वो केदारनाथ जी को के अस्तित्व को किस प्रकार से जो है बखान कर रहे हैं, ये मेरी समझ से परे है। और उनके वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय नेता लगातार कहते हैं कि हमको सनातन को समाप्त करना है, सनातन के अस्तित्व को मिटाना है। तो वो सनातन के अस्तित्व को मिटा रहे हैं, तो फिर केदारनाथ के अस्तित्व को कैसे बचाएंगे? प्रश्न चिन्ह कांग्रेस के ऊपर खड़ा होता है। अब वो यात्रा निकाल करें। यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का सारथी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। देश के हर गांव, हर शहर उठेगी खबरों की लहर। रोज होगी आपकी बात, जब मैं करूंगी देश की बात। जनता के मुद्दे, जनता की बात, सरकार का रवैया, जनता की पुकार। इत की बात ना उत की बात, हम करेंगे जनहित की बात। के न्यूज रखता है सबसे सरोकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश के हर गांव, हर शहर उठेगी खबरों की लहर। रोज होगी आपकी बात, जब मैं करूंगी देश की बात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारी बारिश के कारण केदार घाटी में राशि क्षतिग्रस्त होने के चलते विभिन्न पड़ाव पर फंसे हुए तीर्थयात्रियों एवं स्थानीय लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू करने के लिए जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन सहित अन्य सुरक्षा बल लगातार कार्य कर रहे हैं। हर स्तर पर सभी लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जिलाधिकारी के निर्देशन में केदार घाटी में विभिन्न पड़ाव में फंसे श्रद्धालु एवं तीर्थयात्रियों को सुरक्षित रेस्क्यू करने एवं भोजन उपलब्ध कराने के लिए संबंधित विभाग लगातार कार्य कर रहे हैं। रजिस्ट्री कराने के दौरान हुए बदलाव का विरोध बार एसोसिएशन देहरादून ने चौथे दिन भी जारी रखा। दरअसल अब रजिस्ट्री की नई प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसमें रजिस्ट्री में शामिल लोगों के नाम व ईमेल आईडी दर्ज कराना अनिवार्य किया गया है। इस प्रक्रिया को लेकर बार एसोसिएशन देहरादून के अध्यक्ष राजीव शर्मा ने कहा कि क्योंकि इस प्रक्रिया से वकीलों के कार्यों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं बार एसोसिएशन सचिव का कहना है कि रजिस्ट्री ऑनलाइन की इस पूरी प्रक्रिया के जरिए स्टाम्प वेंडर को बाहर कर दिया गया है और भविष्य में अधिवक्ताओं को भी बाहर कर दिया जाएगा। हमारा विरोधी तर्क कोई भी निर्णय करती है, हमारा भविष्य तय कर रही है, पर हमसे बात नहीं कर रही है, ना हमसे पूछ रही है, ना हमें बता रही है। अभी एक दिलीप जावलकर साहब का एक हमारे पास 2 दिन पहले पत्र आया, जिसमें उन्होंने लिखा है कि हम रजिस्ट्री को ऑनलाइन करने वाले हैं। हम पूछ रहे हैं ऑनलाइन का मतलब। उन्होंने पहली प्रक्रिया उसको शुरू करी है कि आप उसमें ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर दीजिए। फ़ोन नंबर मेरा पर्सनल होता है, आप ऐसा आदेश कोई नहीं कर सकते कि मैं अपना फ़ोन नंबर उसमें दे दूँ, मेरे फ्रॉड बढ़ेंगे। मेरे आधार कार्ड से लिंक्ड है वो, और रजिस्ट्री तो पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है ना। तो हम इस चीज़ का विरोध करते हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन रजिस्ट्री की तरफ पहला कदम है सरकार का। जो रजिस्ट्रियाँ हमारे यहाँ मैनुअल होती थी, उसमें उसको गवर्नमेंट ऑनलाइन करने की तैयारी चल रही है। नए नियम बस पूरा उसे ऑनलाइन की प्रक्रिया प्रारंभ करने जा रही है। उससे पहले के जो उनके छोटे छोटे रूल्स थे वो डाल रहे हैं, जैसे जो ईमेल परचेजर सेलर का ईमेल मांगना, व्हाट्सएप नंबर मांगना, SMS नंबर मांगना, और जो PD हो रही थी उसमें डाटा ऑनलाइन डालना। तो ये ऑनलाइन प्रक्रिया को प्रारंभ करने की तैयारी सरकार की है। इससे पूर्व के सचिव शासन द्वारा एक पत्र रजिस्ट्रार को आया है, जिसमें लिखा गया है कि ऑनलाइन वर्चुअल रजिस्ट्रेशन के क्रम में जो गतिमान है कार्रवाई के क्रम में आपको ये आदेशित किया जाता है कि आप सभी सेलर परचेजर के ईमेल नंबर, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर, SMS नंबर रजिस्ट्री में डालना सुनिश्चित करें।
देवभूमि उत्तराखंड में 31 जुलाई को अतिवृष्टि से हुए नुकसान के बाद राहत एवं बचाव कार्य तेजी गति से किया जा रहा है। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि भारी बारिश के बाद केदारनाथ मार्ग कई जगह बाधित चल रहा है, जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं भीमबली और लिंचौली से 700 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। 31 जुलाई को काफ़ी ज़्यादा बरसात हुई है, उससे काफ़ी दिक्कतें भी हुई हैं। कई रास्ते हमारे बाधित हुए हैं। वर्तमान में हमारा केदारनाथ जी का रास्ता बाधित है और कई जगह टूटा हुआ है, जिससे यात्रियों को दिक्कत हो रही है। उस क्रम में हम लोगों ने जो भीमबली और लिंचौली में लोग फंसे हुए थे, उसमें से लगभग 700 से अधिक लोगों को कल रेस्क्यू किया है। जो लोग गौरीकुंड में थे, उसमें काफ़ी लोगों को पैदल निकाला गया है सोनप्रयाग तक। आज सोनप्रयाग का रास्ता पुनः बाधित हुआ है, तो वो थोड़ा सा रास्ता खतरनाक हो रहा है। रोकने की कार्रवाई की जा रही है लोगों को, लेकिन तब भी इक्का दुक्का लोग आ जा रहे हैं। सुबह से आज पुनः 5 हेलीकॉप्टर लिंचौली और भीमबली में तैनात किए गए हैं। उनसे लगातार रेस्क्यू का कार्य किया जा रहा है, लोगों को नीचे लाया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों पे भारत सरकार से बात करके एक MI-17 हेलीकॉप्टर और एक चिनूक हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की गई है। दोनों हेलीकॉप्टर कल हमारे आ गए थे गौचर में। आज सुबह MI-17 हेलीकॉप्टर केदारनाथ जी गया था, वहाँ से 15 लोगों को लेके आया है नीचे। चिनूक हेलीकॉप्टर भी गया था गौचर से, रास्ते में लौटना पड़ा क्योंकि बादल आ गए थे। अभी वहाँ पे बादल छाए हुए हैं, तो इस चक्कर में रेस्क्यू का काम केदारनाथ जी में बंद है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य बीमा के मामले में स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड कंपनी के गैर जिम्मेदारा और असंवेदनशील व्यवहार के संबंध में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए स्टार हेल्थ अलाइड इंश्योरेंस कंपनी से मामले का निस्तारण कर 5 अगस्त तक जवाब पेश करने को कहा है। अधिवक्ता साथी हैं, उनके ट्रीटमेंट में इंश्योरेंस कंपनी की ओर से कुछ परेशानियां खड़ी की जा रही हैं, तो उसको लेके बार एसोसिएशन की ओर से माननीय न्यायालय के समक्ष मेंशन किया गया था, जिसमें कोर्ट ने उस पत्र का जो बार ने दिया उसका संज्ञान लिया है और जो स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है उसको इस मामले में फैसिलिटेट करके और इंश्योरेंस कंपनी से वार्तालाप करके मामले के निस्तारण के लिए सोमवार को मामला नियत किया। बागेश्वर में छात्र अध्यक्ष सहित 6 छात्रों की गिरफ्तारी का मामला राजनीति का रूप ले चुका है। छात्रों की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस पार्टी द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चलाया जा रहा है। अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन को समर्थन करने पहुंचे युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित भुल्लर भी बागेश्वर पहुंचे और बागेश्वर पहुंचकर सुमित भुल्लर ने SP समेत ऑफिस ऑफ विकास भवन तिराहे पर राज्य सरकार का पुतला फूका। अभी है कि उसका विरोध करने हमें यहाँ पहुँचना पड़ा। हम आप लोग जानते हैं कि हम केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा में सम्मिलित थे और आपदा के चलते हमारी यात्रा को हमने किस मॉडल में आगे बढ़ाना था उसका पुनर्विचार चल रहा था। लेकिन उसी बीच जब ये जानकारी मिली तो हम सब लोगों ने तय किया और मैं आज यहाँ पर आया हूँ और आने वाले निकट भविष्य में, निकट 1-2 दिनों में, 3 दिनों में प्रदेश के सारे बड़े से बड़े नेता, हमारी पार्टी के सारे विधायकगण यहाँ पर पहुँचेंगे, क्योंकि ये लड़ाई प्रतिष्ठा की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई न्याय की लड़ाई है। ये लड़ाई एक मनुवाद के खिलाफ लड़ाई है। अगर एक दलित समाज का एक साथी, एक छात्र, अगर लंबे समय बाद उसको छात्रों का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला तो इन मनुवादी मानसिकता के लोगों को वो स्वीकार नहीं हुआ। और रही बात इस जो ताज़ा प्रकरण हुआ है, उस प्रकरण में इन्होंने RSS और जो भारतीय जनता पार्टी के जो गुंडे हैं, उन्होंने जो गुंडागर्दी करी है, उन गुंडों को संरक्षण देने का काम इस समय एक वर्दी वाला गुंडा करने का काम कर रहा है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं याद दिलाना चाहता हूं पुलिस के अधिकारियों को उन शपथ जो उन्होंने जब अपनी सर्विसेज को ज्वाइन किया था, जब वो शपथ ली थी, आज उन्हें उस शपथ को याद दिलाने की आवश्यकता है और उस अनुरूप कार्य करने की आवश्यकता है। लेकिन बहुत सारे अधिकारियों के बारे में ऐसे तमाम जानकारी हमें मिलती रहती हैं और मेरे तो समझ है और हमारी चर्चा भी हुई है पार्टी के लोगों की कि आगामी विधानसभा सत्र में हम ऐसे जो भ्रष्ट और ऐसे जो हिटलरशाह अधिकारी हैं, इनकी संपत्तियों की जांच की मांग भी आने वाले विधानसभा सत्र में हमारे विधायकगण इस संबंध में प्रश्न उठाने का काम करेंगे। फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के